हेलो एवरीवन। आज मैं आपको उस इंसान के बारे में बताने वाला हूँ जिसके पूरे कार्यकाल में शायद उसको कोई नहीं जानता था, सिवाय उसकी फैमिली के, उसके गांव के लोगों के और उसके दोस्तों के अलावा। लेकिन एक इंसिडेंट के बाद पूरा का पूरा हिंदुस्तान और पूरा नेपाल उनको अच्छी तरीके से जानने लग गया और उनका नाम हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन जाता है। मैं बात कर रहा हूँ 8वीं गोरखा इन्फेंट्री के 7वीं बटालियन के गोरखा सैनिक विष्णु प्रसाद की। विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ का जन्म साल 1975 में नेपाल के पर्वत जिले में होता है और ये 8वीं गोरखा इन्फेंट्री की 7वीं बटालियन में कार्यरत थे। इन्होंने अपनी सर्विस के दौरान कई मुश्किल हालात और संघर्ष वाले इलाकों में देश की सेवा की थी। सालों की इस चुनौतीपूर्ण नौकरी के बाद साल 2010 में इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने का फैसला किया ताकि बची हुई जिंदगी अपनी फैमिली के साथ बिता सके। 2 सितंबर 2010 की रात विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ अपने घर जाने के लिए मौर्य एक्सप्रेस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और ये ट्रेन रांची से गोरखपुर जाने वाली थी। लेकिन बीच में झारखंड और पश्चिम बंगाल की बॉर्डर आती है जो घने जंगलों के लिए फेमस है। आधी रात के करीब ट्रेन जैसे इन जंगलों के बीच में पहुंचती है, अचानक से 2-3 झटकों के साथ रुक जाती है। इस ट्रेन के अंदर कुछ तो पैसेंजर सो गए थे और कुछ पैसेंजर सोने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जैसे ट्रेन रुकती है सबकी नींद खुल जाती है और किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद 30 से 40 डाकू ट्रेन के अंदर घुसते हैं जिनके हाथों में भयंकर हथियार है और उन्होंने अपना चेहरा ढक रखा है। वो आते हैं और सबको धमकाते हैं, डराते हैं और उनसे उनके गहने, फ़ोन, लैपटॉप सब कुछ छीन रहे थे। और ये सब विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ देख रहे थे और उनको पता चल चुका था कि ये ट्रेन लूटने वाली है। 4 से 5 डाकू विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ के पास में जाते हैं और उनसे उनका पर्स छीन लेते हैं। विष्णु प्रसाद ने बिना कोई एक्टिविटी किए अपना पर्स दे दिया। लेकिन विष्णु प्रसाद जिस सीट पर बैठे थे उसकी बगल वाली सीट पर एक फैमिली बैठी होती है जिसमें एक 18 साल की लड़की है और उसके माता पिता है। 8 से 10 डाकू उनको घेर कर खड़े हो जाते हैं और उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने लग जाते हैं जिसकी वजह से उस लड़की का शर्ट फट जाता है। और यह सब विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ देख रहे थे और उनसे रहा नहीं गया। वो अपना हथियार खूंकरी निकालते हैं जो गोरखाओं का सबसे खतरनाक हथियार है और उन 8 से 10 डाकुओं पर इतने भयंकर तरीके से वॉर करते हैं जिसकी वजह से 3 डाकू तो वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। 8 डाकुओं को पूरी तरीके से घायल कर देते हैं। ये सब देखकर बाकी के डाकू वहाँ से भाग जाते हैं और विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ ने उस लड़की की इज्जत भी बचा ली और जान भी। यह सब होने के बाद ट्रेन वापस रवाना होती है और अगले स्टॉप पर पहुँचती है। वहाँ पर पुलिस, रेलवे के अधिकारी और एम्बुलेंस इन सब का इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ पर जाने के बाद जब पैसेंजर्स ने बताया कि कैसे विष्णु प्रसाद अकेले ने उन सभी डाकुओं का सामना किया और उस लड़की के जो पिताजी थे वो विष्णु प्रसाद को कुछ पैसे दे रहे थे, लेकिन विष्णु प्रसाद ने ये कहते हुए मना कर दिया कि मैं एक सैनिक हूँ और ये मेरा कर्तव्य था, जिसकी वजह से विष्णु प्रसाद ने सबका दिल जीत लिया